20-50 हजार बच्चों को वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादे होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, बताइए, मोदी जी के खानदान का, मोदी जी का हवाला देकर एक बार मैं फिर से चाहती हूँ कि इसको प्ले करें ताकि लोग, दुनिया देखे कि जिस जेन जी को मोदी जी माफ कर रहे हैं, उनके लाडले जो नेता है वो उस जेन जी के लिए क्या कहते हैं। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में उस बाइट को एक बार फिर से प्ले करिएगा। शर्म आती है वहां पर 20-50 हजार बच्चों को वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादे होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब ये पंचर बनाने वाले और ताला बनाने वाले बच्चों की बात कर रहे थे। अब आपको दिखा देते हैं कि मोदी जी को किस तरीके का जेनजी चाहिए। आज हरिद्वार और मुजफ्फरनगर के जो हाईवे पर जो कावड़ यात्रियों का जो हुजूम निकल रहा है, उसका भी नमूना दिखा देते हैं। ये मोदी जी के जेनजी है। इसमें म्यूजिक नहीं प्ले कर रहा है, बेहूदी म्यूजिक, बेहूदा डांस, जिसका कोई एम नहीं है, और ये सब कावड़ यात्रा में ये बच्चे चल रहे हैं। तो ये मोदी जी का जेनजी है जो कर रहे हैं। मोदी जी इनको फीड करते हैं, मोदी जी इनको फ्री का राशन देते हैं, मोदी जी के लिए ये सब काम कर रहे हैं, मोदी जी का हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ा रहे हैं और आगे। और देखिए, ये जो गुंडागर्दी जिस तरीके से चल रही है, और अगर आप ये सोचेंगे कि इनका कंपैरिजन, आप जो जंतर मंतर पर बैठे छात्र थे वो किस तरीके की बातें कर रहे थे, और आज मोदी जी का जो जेनजी है, आप उसको देख लीजिए। अब इस तरीके की गुंडागर्दी जो सड़क पर हुई है, आज लोग इसको लेकर इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक राहुल गांधी का जेनजी था जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, और एक ये मोदी जी का जेनजी है जो इस तरीके की गुंडागर्दी कावड़ यात्रा के नाम पर करता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर कुछ ट्वीट्स आए हैं। ये जो कावड़ यात्रा की गुंडागर्दी है, प्रशांत भूषण का ट्वीट है, देखिए। These are the संस्कारी यूथ that the government is funding, feeding and which Modi is addressing। यानी कि ये मोदी का जेनजी है। वृंदा ग्रोवर ने भी देखिए क्या लिखा है इनके बारे में। Many young women reported that they felt safe at the Jantar Mantar protest site. Are these roads safe for women? Along with restrictions on vehicular traffic, non-vegetarian food, are also women de facto prohibited from accessing and using roads during this period? Will anyone police the boys? While young girls are being rebuked, threatened and shamed for speaking, boys are having all the fun. सर्वेश, मैं अब आपके पास आती हूँ कि रमेश बिधूड़ी का ये स्टेटमेंट क्यों आ रहा है। सरप्राइजिंग तो नहीं है क्योंकि उनकी नॉर्मल भाषा ऐसी ही है, लेकिन इस चीज को नॉर्मलाइज ना किया जाए, इस वजह से मैं आज बार बार रमेश बिधूड़ी जैसे नेता का ये स्टेटमेंट बार बार दिखा रही हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट समझना जरूरी है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें इस समय हरिद्वार के हाईवे से आ रही हैं, जो कावड़ यात्रा में जो बच्चे जो जिस तरीके का डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि जो छात्र आंदोलन पर बैठे हुए लोग थे वो ताला बनाने वाले और पंचर बनाने वाले थे। आज क्यों बात करनी जरूरी है आपके हिसाब से रमेश बिधूड़ी जैसे नेताओं के बारे में, और क्या आज वो मोदी जी की ही बातों को झूठा नहीं साबित कर रहे? मोदी जी ने तो कहा था कि मैंने तो माफ कर दिया इन लोगों को, अब रमेश बिधूड़ी जी इस तरीके की बातें करते हैं। नीलू, आपको यहाँ बैठे सब लोगों को प्रणाम, जनता को प्रणाम। असल में बिधूड़ी जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उनकी ईमानदारी के लिए कि भाजपा, और उस पर बात करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि बिधूड़ी जी रिप्रेजेंट करते हैं भाजपा के असली चरित्र चेहरे को। इनका असली चेहरा भाजपा का कोई कितना भी शुगर कोट कर ले, मोदी जी क्योंकि अब राजनीति में है, उनको सत्ता चाहिए, और बाकी लोग जो भाजपा के हैं जो बहुत बहुत शुगर कोटेड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आजकल, या माइनॉरिटी की बात कर लें, आजकल तो कुछ संविधान भी लेके चल रहे हैं। कल हमारे साथ एक प्रवक्ता थे, वो संविधान की किताब लेके चल रहे थे। तो मैंने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी जीत, जनता की यही जीत है कि गोलवलकर वाले कम से कम संविधान लेके चल रहे हैं।
तो ये रमेश विधुड़ी जैसे जो लोग हैं अभी भी वो लोगों को बार बार याद दिलाते हैं। अब देखिए जो अब 2014 के बाद जिन्होंने फॉलो करना शुरू किया होगा पॉलिटिक्स को, उनको तो मोदी जी भी सेकुलर दिख रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी का हो सकता है पास्ट उनको ना पता चल रहा हो, या भाजपा का जो जब से जेनेसिस हुई है उसका जो नेचर है, जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है, जो फेस ऑफ पॉलिटिक्स है, जो सोल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो लोगों को पता नहीं, क्योंकि गेरुआ कलर भी यूज कर रहे हैं वो। तो उनको ना गेरुए से कोई मतलब है, ना सनातन से कोई मतलब है, ना संविधान से कोई मतलब है, और ना सेकुलरिज्म से कोई मतलब है। उनके अंदर जो नफरत है इंसानियत के लिए वैसे तो है, लेकिन अगर आप बात कर लीजिए तो जो ये कह रहे थे पंचर वाले हैं, ताले वाले हैं, या माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे थे, तो ये तो भाजपा की शुरुआत से ही यही चरित्र रहा है। तो रमेश विधुड़ी जी कम से कम ईमानदारी से अभी तक वही कह रहे थे, जो असली भाजपाई होंगे, असली भाजपाई, असली संघी, जो उस आइडियोलॉजी में, जिस आइडियोलॉजी में होते हैं, वो इस बात को बहुत खुश होंगे रमेश विधुड़ी से, निश्चित रूप से वो कह पाए या ना कह पाए कि वो सच्चाई कह रहे हैं। अगर ये रमेश विधुड़ी जी की बात से आप ताल्लुक नहीं रखते तो आप भाजपाई नहीं है, आप संघी है ही नहीं। तो आप अगर किसी संघी को जानते हैं जो सही मामले में संघी है, वो निश्चित इस बात का समर्थन करेगा, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा है इनकी। अगर आपका कोई मित्र होगा जो भाजपाई होगा और वो नॉट ऑन द एयर, लेकिन अगर वो कहेगा तो उसकी भाषा यही है, उसके अंदर यही और भाजपा चाहती है कि लोगों के अंदर यही नफरत भरे, वो चाहती है कि हिंदुओं के अंदर यही भाषा का प्रयोग हो, वो यही चाहती है कि लोग नशे में रहें, बच्चे नशे में रहें, आप भले 10 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में तय करें, आपकी गाड़ियां फोड़ दी जाएं, हूटर चलता रहे भगवान शिव के नाम पे, और ये कह दिया जाए कि भगवान शिव के नाम पे आप नशा भी कर सकते हैं, उससे खुश होंगे भगवान शिव। तो ये वाली जनरेशन चाहती है, उनको जेनजी वो चाहिए जो नशे में धुत हो, जो शिक्षा से दूर हो, और जो ऐसी बातें करे कि मुसलमान पंचर पुत्र हैं, माइनॉरिटीज ये हैं, ऐसा है वैसा है, क्रिश्चियनिटी के 4 और बता दे कि जितने जो क्रिश्चियन है वो सब कन्वर्जन ही कर रहे हैं। वो ग्राहम स्टेन्स को और उनके 2 बच्चों के साथ जब दारा सिंह ने उड़ीसा में जला दिया जिंदा, तो दारा सिंह इनके लिए इंस्पिरेशन है, और ये सच्चाई है। नाथूराम गोडसे इनके लिए इंस्पिरेशन है। इनको ये ऐसी जनरेशन चाहिए जो नाथूराम गोडसे की पूजा करे, जो दारा सिंह की पूजा करे। तो यहाँ पे रमेश विधुड़ी वो कह रहे हैं जो सच्चाई है, वो कह पा रहे हैं। अब ये शक्ति उनके अंदर कहां से आ रही है, ये हो सकता है भगवान ही उनके अंदर आसारों की सच्चाई दिखा रहे हो। तो इससे सीख लेनी चाहिए जनता को, नई जनरेशन को देखना चाहिए कि भाजपा का चेहरा यही है। रमेश विधुड़ी इज ओरिजिनली बीजेपी को आप समझना चाहते हैं, विधुड़ी को समझिए, उनको सुनेंगे आप समझ जाएंगे बीजेपी क्या है। इसलिए बहुत जरूरी है ये दिखाया जाना, समझना लोगों में, क्योंकि अब की जो भाजपा की जीत कहां होती है। मेरा एक कहीं एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला गांव में, और उसके मेरे साथ एक मेरा मुस्लिम दोस्त था जो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, बहुत मेहनती कार्यकर्ता है। he has got PhD from जामिया एंड वेरी गुड रिसर्च स्कॉलर ही हैड बीन, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है एजुकेशनल एकेडमिक्स में। वो उस बच्चे के साथ खेल रहा था, उस बच्चा 5 साल का था। उसके बाद वो मुझसे कहता है कि चाचा आप, जब वो चला गया तो कहता है चाचा आप ये तो अंकल बहुत अच्छे थे, और लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि मुसलमान बहुत खराब होते हैं। ये 5 साल का बच्चा बोल रहा है। दिस इज वेयर बीजेपी विंस। तो यहां विधुड़ी को दिखाया जाना बहुत जरूरी, क्योंकि वो ऐसा इररिपेरेबल लॉस कर रही है भाजपा। सत्ता आज जाए कल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो अगली जनरेशन में जो विष डाल रहे हैं, वो ये विष समझने की जरूरत है कि कहां से आता है। ये भाजपा का कोई कार्यकर्ता या तो भाजपाई है नहीं तो विषधर ही है। इस मामले में निश्चित रूप से विषधर है, और इसमें कहने में कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए।